मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है? जो रान सभी को आदाब, नमस्कार। मैं वैष्णव पंडित। मेरे बीवी, मेरे बच्चे सभी मर गए, मैं तबाह होकर यहाँ आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। ये शख्सियत हैं जॉन एलिया साहब। वो जैसे थे अपनी निजी जिंदगी में, स्टेज पे भी आते थे तो बिल्कुल वैसे ही रहते थे। मैंने थोड़ा सा ये क्लिप दिखा दिया स्टार्टिंग में आपको कि थोड़ा सा आप रूबरू हो सके कि आखिर है कौन, बात किसकी की जा रही है। एलिया साहब पहले तो मतलब ज्यादातर आपको दुबई के मुशायरों में दिखेंगे, या तो काफी लोग उनको समझते हैं कि वो एक पाकिस्तानी शायर हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उनका जो जन्म है, जो स्टार्टिंग है उनकी, वो हिंदुस्तान से ही हुई है। जो रान, एक बात कह दूं, वो कहेंगे शायदा शायदा मैंने 10 बरस पहले या 6 बरस पहले एक नया ख्वाब देखा। इस सरजमीन में, शायद अबू ज़ाहिबी में या दुबई में, एक लड़की का जो इस वक्त मौजूद है इस मजमे में, जो मेरा ख्वाब है, जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है? जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है। जो रानाई बहुत ज़माने का नहीं, इसी का पाकिस्तान का भाई सलीम जाफरी के एजाज में हम जब टहला करते थे हसीन लड़कियों को देखने के लिए, तो जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है। जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। बहुत लोगों की सिफारिश के बाद वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाने के बाद उनकी एक पत्रिका निकली, इंसा करके, उर्दू पत्रिका इंसा। वहीं पे उनकी मुलाकात हुई जायदा हिना जी से, और दोनों लोगों में प्यार हुआ। फिर उनकी शादी हुई। शादी होती है दोनों लोगों की, उसके बाद ठीक ठाक चलता है। और बड़ी एक ताजुब वाली बात होती है कि मतलब मोस्टली शादी के बाद लड़कियां जाती हैं लड़कों के यहाँ, या मतलब जॉन एलिया साहब मोस्टली अपना टाइम अपनी बेगम के यहाँ बिताया उन्होंने। और 14 साल बाद शादी चली, ठीक ठाक चली, बट 14 साल बाद वो शादी मतलब तलाक हो गया उनका। तलाक के बाद काफी दुखी भी रहे। आज इतने टूट जाते हैं, इस तरीके से रहते हैं वो, मतलब बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। मतलब उन्होंने पढ़ा, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शायरी वो पढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं एक मजमे में कि चारा साजों की चारा साजी से, ये बोलते हैं। वो जब बोलते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। वहां पे वो कहते हैं कि यार आज मैं बहुत हसास हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है, इसके बाद मेरा काम तमाम हो गया। तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई सरार जिंदगी से नहीं, उसके गम में किया सभी को माफ, कोई सिकवा। जॉन साहब सिगरेट पीते पीते शेर सुनाते हैं। और एक चीज जो है सबसे बेहतरीन चीज, रात का भी मुशायरा हो तब भी जॉन साहब काला चश्मा लगाए रहते हैं, और वो काला चश्मा उनकी शान है। मतलब वो एक अलग ही उनका मतलब जलवा मेंटेन करता है। वो काला चश्मा लगा के जॉन साहब अपना बिल्कुल बेहतरीन तरीके में, और वो सिगरेट पीते हुए शेर सुनाते हैं कि मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। क्या इमेज। मुझ में कब बाकी, अच्छा बैठे बोली वैसा, मुझ में कब बाकी रहे, मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फें खींच ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बाकी रहे। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी बैठो,
हाँ हाँ वो जगम कहाँ है? हाँ 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 सुभान अल्लाह सुभान मुझे अल्लाह कब बाकी रहे हाँ 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 वाह वाह कासिम वाह तशना और वो सला अपना बचाए जमाल सानी, मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलके जो बोझल हो चली। जब पढ़ लेते हैं जॉन भाई, तो उसके बाद कोई बोलता है जॉन भाई प्लीज ये सिगरेट रख दीजिए, सिगरेट रख दीजिए। वहां पे वो कहते हैं ये क्या बात हुई यार, सिगरेट रख दीजिए। फिर ये क्या बात हुई, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है चलो रख देता हूँ। किसी के गुजारिश पे रख देते हैं। फिर उसके आगे शेर पढ़ते हैं, सारी अक्लो होश की। भाई मंसूर कहाँ है? मंसूर जावेद यार ये क्या बात, तस्वीर का किस्सा कुछ? हाँ अच्छा ठीक, वो घनी वो हो गया। अब एक और सुनाऊं, सारी अक्लो होश की आसाइशें, सारी अक्लो होश की आसाइशें। डॉक्टर बैठो मेरा इलाज भी तो करो यार, मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी, सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, इश्क सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या कहने, कर लिया क्या था कहने जॉन भाई। तुमने फिर बाहें गले में डाल दी, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। जॉन साहब का क्या है कि कोई फिल्टर नहीं उनमें, जो है बिल्कुल सामने है। और उनका जो सबसे रोमांटिक शेर है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।